अच्छा बेटा, जैसे हम पिछले लेक्चर में हमने बात की थी डायरेक्ट मेथड की, जिसमें हमने पढ़ा था एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन, और दूसरा हमने फार्मूला उसमें पढ़ा था ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। आज उसी क्वेश्चन पे हम तीसरा मेथड अप्लाई करेंगे अन ग्रुप का, जो स्टेप डेविएशन है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन हमने लिया था 100, 200, 300, 400, 500, 600। इसमें से हमने यू बनाना है। यू के लिए मैंने आपको ये कहूँगा कि ए की आप कोई वैल्यू ले सकते हो, पहले हम बात कर चुके हैं, लेकिन बेस्ट वैल्यू होती है कि आप दरमियान वाली जो छोटी वैल्यू थी, जैसे 6 वैल्यूज़ है ना, तो इसके दरमियान में 2 वैल्यूज़ आ रही हैं 300 और 400। तो बेटा अब 300 ले लें तो ये ज़्यादा इजी रहेगा। ए हमने ये ले लिया। अब उसके बाद आ जाता है 100 कैसे लेना है। 100 लेना है कि इन दो वैल्यूज़ का डिफरेंस, जैसे 200 माइनस 100 या 300 माइनस 200 या 400 माइनस 300, यानी कि डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव वैल्यूज़। उनका जो डिफरेंस होता है बिटवीन टू कंसेक्टिव वैल्यूज़ को, उसको हम कहते हैं एच या इंटरवल ऑफ वैल्यूज या क्लॉस इंटरवल। वो एच आ जाएगा 100। अब यू हमारे पास इक्वल होता है एक्स माइनस ए ओवर एच। तो अब इसमें बारी बारी वैल्यू पुट करते हैं। एक्स तो वेरिएबल है ना, वो तो बारी बारी पुट होगा ना बाद में। ए की वैल्यू आ गई 300 और एच की वैल्यू आ गई 100। अब यहाँ पे हम यू की वैल्यू निकालेंगे। यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक मैं बाई फॉर एग्जांपल आपको निकाल देता हूँ। यहाँ पर ये देखें, ये आ जाएगा 100 एक्स की वैल्यू माइनस ए, यानी कि 300 डिवाइडेड बाई एच, ये आ जाएगा माइनस 200 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -2। तो वो हमने -2 इधर लिख दिया। इसी तरह अब हम 200 में से 300 को माइनस करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, वो -1 आ जाएगा। फिर 300 माइनस 300, यानी कि यू है ना, यू निकाल रहे हैं हम एक्स में से, तो यू का जो फॉर्मूला उसी में वैल्यू पुट करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 300 माइनस 300 0 एंड सो ऑन। ये आपके पास यू आ गया। अब आपको मैंने बताया कि यहाँ पे टोटल अगर आप लिख देते हो तो इसका अंडरस्टूड मतलब होता है कि उसका सिग्मा ले रही हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं जी सिग्मा यू इज इक्वल टू 3। लेकिन ये बात कहते हैं ना, कॉलम छोटे ज़्यादा बनाने पड़ते हैं, फिर नीचे लिखना मुश्किल हो जाता है, इसलिए टोटल लिखने में तो वो आसानी रहती है। उसके बाद स्टेप डेविएशन का जो फार्मूला है वो है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा यू ओवर एन इंटू एच। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें। ए की जगह 300, सिग्मा यू 3 आ गया, एन आपको पता है वो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती हैं, और एच जो है वो आ जाएगा 100। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ जाएगा 350। अब ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया, जिसमें हमने इसी एक क्वेश्चन पर बेटा हमने डायरेक्ट मेथड भी अप्लाई किया है, शॉर्टकट मेथड भी अप्लाई किया है, और स्टेप डेविएशन मेथड भी अप्लाई किया है। अब बात कर ये बच्चे पूछते हैं कि क्या ये तीनों मेथड करने होते हैं? नहीं। अगर तो उसने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया मेथड को, मतलब उसने डायरेक्ट नहीं लिखा, उसने शॉर्टकट नहीं लिखा, उसने स्टेप डेविएशन नहीं लिखा, तो आप फ्री हैंड हैं, आप जिस मेथड से मर्जी कर सकते हैं। एक मेथड करना होता है अगर उसने डिमांड नहीं की क्वेश्चन में, और अगर उसने क्वेश्चन में लिखा है कि आप डायरेक्ट मेथड से भी करो, आप शॉर्टकट मेथड से भी करो, आप स्टेप डेविएशन मेथड से भी करो, तो फिर हमें तीनों मेथड अप्लाई करने होते हैं। सीखने हमने इसीलिए होते हैं कि वो किसी तरह का भी सवाल हमें दे सकता है। तो ये तो बेटा हो गया अनग्रुप का। अब इसके रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है डेविएशन फ्रॉम वैल्यू ए। डेविएशन मेजर जो होती हैं वो 2 किस्म की होती हैं, एक होती है डेविएशन फ्रॉम वैल्यू ए और एक होती है डेविएशन फ्रॉम मीन। तो इसको हम कैटेगराइज करने के लिए सिंपल अल्फाज में बताने के लिए कह देती हैं कि एक डेविएशन होगी फ्रॉम मीन और एक डेविएशन फ्रॉम होगी अदर दैन मीन, यानी कि मीन के अलावा दुनिया की कोई भी वैल्यू हो सकती है। एक डेविएशन उससे होगी और एक डेविएशन होगी मीन से। डेविएशन के बेसिकली मीनिंग होता है डिफरेंस। तो जैसे लिखा है डेविएशन फ्रॉम वैल्यू ए, इसका मतलब आ गया एक्स माइनस ए। यहाँ पर लिखा है डेविएशन फ्रॉम मीन, इसका मतलब आ गया एक्स माइनस एक्स बार। सम ऑथर जो हैं वो डेविएशन फ्रॉम मीन को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, बात करते नहीं भी लिखते, लेकिन ये डन बात है कि इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अब इसके रिलेटेड मैं एक सवाल करता हूँ, एक्स माइनस एक्स बार कैसे फाइंड करते हैं। एक्स हमने वही ले लिया जो पहले हम ले रहे थे। फॉर एग्जांपल 100 आ गया, 200, 300, 400। यहाँ पे हमने एक्स बार की वैल्यू निकाली। एक्स बार की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यानी कि फार्मूला हमारे पास सिग्मा एक्स ओवर एन, तो यहाँ पहले निकाल चुके हैं। यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा 2100। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें 2100 डिवाइडेड बाई 6 और आंसर आ जाएगा 350। अब देखिए डेविएशन में क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है। डेविएशन में लिखा है एक्स माइनस एक्स बार। जैसे हम डी निकाला था या यू जैसे हमने निकाला है कि हमने एक्स में से माइनस करना है, तो एक्स में से एक्स बार की वैल्यू माइनस करें, वो हमारे पास 350 है। जब 100 में से 350 माइनस करें तो -250 आ जाएगा। इसी तरह बाकी हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। तो आप इसको देख सकते हैं, इसका जब टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें क्या पता चला कि
सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार जो वो हमेशा इक्वल टू ज़ीरो होगा, ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो होगा, और सिग्मा डी जो है वो कभी भी इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा। ये बहुत बड़ा टेक्निकल पॉइंट है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये डेविएशन फ्रॉम मीन है या ये डेविएशन फ्रॉम वैल्यू ए है। वो बेटा इसके टोटल से पता चलेगा। अगर आपका सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन लिखा होगा तो उसका आंसर जीरो होता है, वो अंडरस्टूड बात है। ये तो थ्योरेटिकली आप जेन में रख रहे हैं ना कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम वैल्यू ए जो वो कभी भी इक्वल टू ज़ीरो नहीं होता। ओके।